सभी को नमस्कार करते हुए आज इस वेबिनार को मैं स्टार्ट करने के लिए हमारे ग्रेड अपलाइन मिस्टर सानू थापा सर को मैं इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करता हूँ। प्लीज सर, सानू सर ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज जितने भी जूम प्लेटफॉर्म में मौजूद है, सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे गुरुजनों को चरण स्पर्श, और जितने भी साथी भाई मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स आरसीएम के यहाँ पे मौजूद हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स साथी भाई फिर से जूम मीटिंग में यहाँ मौजूद है। आज इतवार का दिन है और मई महीना का 1 तारीख, तो आज ये बहुत अच्छा रहा। कुलदीप जी ने जैसे शुरुआत किया, निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ कि कुलदीप जी आने वाले दिनों में हमारे टीम का एक बहुत जो है स्टार साबित होंगे। वो जैसा कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका हौसला बुलंद हो रहा है, आत्मविश्वास झलक रहा है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एक अच्छे लीडर में परिवर्तित हो रहे हैं। और यहाँ सभी लोग जितने भी मौजूद हैं एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को जो है एक दूसरे का जो हर इंसान के भीतर में जो एक जो शक्ति जो होता है, हर किसी के अंदर में एक जो जो है शक्ति होता है, उस शक्ति को पहचानने में सभी मदद कर रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी को जामवंत ने एहसास कराया था कि वो कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली जीव हैं, उन्हें जामवंत जी ने एहसास कराया था उनके शक्ति के बारे में। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ऐसा कहकर उन्होंने हनुमान जी को उनका जो अपने आप को पहचानने के लिए उनको जो है एहसास दिलाया था कि आपके भीतर बहुत ज्यादा शक्ति है। आपने बचपन में एक बार जो है सूरज को भी जो है अपने भीतर निगल लिया था। तो इस तरह से कहानी सुनाकर उनको एहसास दिलाते हैं। तो ठीक उसी तरह हम भी यहाँ पे जूम मीटिंग में सभी को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप सभी में वो ताकत है। आप एक एक जो भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, सभी में स्टार एमराल्ड बनने की शक्ति है, सभी में स्टार सफायर बनने की जो है शक्ति है। सिर्फ अपने जो भीतर जो एक जो शक्ति है, जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालना है, और बस उसी की जरूरत है। तो आज का ये मीटिंग मैं इसी बात से मैं आगाज करना चाहता हूँ। जो मेरा जो पीपीटी है, आज का ये पीपीटी मैं इसी बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज का ये जूम मीटिंग आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार, नाम मेरा है सानू थापा। 5 मई 2022 आज 7 बजे का जो शाम का हमारा जो वेबिनार, जूम वेबिनार, इस वेबिनार में आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद बताना चाहता हूं कि आज मैं विशेष आरसीएम बिजनेस के अपॉर्चुनिटी वेबिनार को लेकर आया हूं, और मैं अपना जो मेरा जो रोल मुझे दिया गया है गुरुजनों के द्वारा, मैं उस रोल को मैं बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं निभा पाऊं, यही मैं कोशिश करूंगा। और ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, सभी को जो एक नेक जो एक काम कर्म कर रहे हैं, जो एक नेक बिजनेस हम कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में सभी को उनके मस्तिष्क में ये बात पहुंच जाए, सभी भाई बहनों के मस्तिष्क में अच्छी तरह से ये बात पहुंच जाए, इसका मैं भरपूर प्रयत्न करूंगा। जिंदगी में केवल मेहनत करके ही चमत्कार हो जाएगा, ऐसा ना मैं मानता हूँ और ना ही आप। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस जूम मीटिंग को देख रहे हैं, सभी जानते हैं कि सिर्फ जो है मेहनत करने से ही, केवल मेहनत करने से ही चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं, कोई कहीं कुछ लिखा नहीं गया है। ये बहुत सारे लोगों ने इसे साबित किया है कि सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता हासिल नहीं होती, अपितु हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ती है जीवन में सफल होने के लिए। सिर्फ मेहनत करने वाले ही अगर सफल होते तो जो वो ठेला वाले, रिक्शा वाले जो दिन रात मेहनत करते हैं, वे आज शिखर पर होते। लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत के साथ साथ हमें अपना एक स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, एक अच्छे जगह में हमें अपना जो है अपना समय देना पड़ेगा। जिसने समय को पहचान लिया, जिस व्यक्ति ने अपने समय को पहचान लिया और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया,
लाइफ में वो ही विनर बनता है। जो भी व्यक्ति जिसने समय को पहचान लिया, मतलब समय किस दिशा में जा रही है, हमारा आज का जो समय, ये समय किस चीज का है, अगर हमने उस चीज को पहचान लिया तो लाइफ में डेफिनेटली हम एक विनर बन सकते हैं, हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो जरूरत है तो एक जो है लक्ष्य की, और जरूरत है तो हम जो है अपने पुराने चश्मे को उतार के एक नए चश्मे से हम जो है दुनिया को देखें, किस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है और किस तरह से नए नए जो है टेक्नोलॉजी आ रहा है और किस तरह से जो है समय परिवर्तन हो रहा है। उस चीज को अगर हमने भांप लिया तो हम डेफिनेटली अपने शिखर पर पहुंच सकते हैं। हम सब इंडस्ट्री में कब आए, कैसे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि हम इस बिजनेस में कब आए हैं। आपने 1 साल पहले अपना आईडी लगाया या 1 महीने पहले आईडी लगाया या 5 साल पहले आपने आईडी लगाया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इस बिजनेस में आने के बाद हमारी एक्टिविटी किस तरह की है, हम किस तरह से अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, एक्टिविटी मतलब काम, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम दिन भर में हम आरसीएम के बारे में, आरसीएम का कितना काम कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे फ्यूचर पर, हमारे भविष्य पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आज जो भाई बहन मन लगाकर, दिल लगाकर काम कर रहे हैं, निश्चय मैं कहना चाहता हूं उन भाई बहनों को कि आपको निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मन लगाकर अपना काम करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है दोस्तों। आज बहुत सारे टीवी न्यूज पेपर में हर जगह जो है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चर्चा है। एक जो है डायरेक्ट सेलिंग को लेके हर तरफ एक चर्चा हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, हर लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। तरह तरह के नए नए न्यूज आ रहे हैं, कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ तो बुरे आ रहे हैं, लेकिन चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल की बात हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल की बात चल रही है। आज हमारे एक नया नियम आया है, रूल आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के रूप में। गवर्नमेंट गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग का गवर्नमेंट गाइडलाइंस तैयार हो चुका है, यानी कि सरकार ने एक गाइडलाइंस तैयार किया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, एक नियम बनाया है, न्यू रूल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दिसंबर 2021 को आप लोगों ने अगर न्यूज सुना होगा तो उसमें नए रूल्स बनाए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में। और एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन के रिपोर्ट के अनुसार, विश्व फेडरेशन के रिपोर्ट के अनुसार, भारत वो देश होगा जिसमें कि हाईएस्ट टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें खुश होना चाहिए दोस्तों ये खबर सुनने के बाद, क्योंकि ये खबर जो है कोई आम व्यक्ति ने नहीं कहा है, ये वर्ल्ड फेडरेशन का ये रिपोर्ट है, ये कि वो बोल रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा, सुलोनी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको सुलोनी यूनिवर्सिटी का। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर्स शुरू हुआ है। जैसे कि हम लोग बीए, एमए, पीएचडी, बीएससी, एमबीए पढ़ते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर्स शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश के सुलोनी यूनिवर्सिटी में। गत 2-3 वर्षों से ये चल रहा है, और वहां के पहले 30 स्टूडेंट वहां के जो पढ़ रहे थे, उन 30 स्टूडेंट में से 16 स्टूडेंट ने आरसीएम को चुना है और आरसीएम में इंटर्नशिप कर रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया है, 16 स्टूडेंट्स वहां के। तो आप समझ सकते हैं कि आरसीएम कितना बड़ा होने जा रहा है आने वाले दिनों में, और ज्यादा एक्साइटेड होकर, ज्यादा कमिटेड होकर और ज्यादा फास्टली हम लोग को काम करना है। ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करता है दोस्तों कि 2036 तक इंडिया टॉप करने वाला है वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में, यहां तक कि अमेरिका को भी मात देने का शक्ति रखता है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, माहौल है भारत में। ये देखिए, मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक साइड में एक फुटबॉल खेल रहा है और दूसरे साइड में भी वो एक फुटबॉलर है, दोनों ही फुटबॉलर हैं, लेकिन एक जो है फुटबॉलर है वो बचपन से ही, जब से पैदा हुआ था, उसको कहा जाता है कि इस प्लेयर को जो है भगवान ने जो है गिफ्टेड प्लेयर है ये फुटबॉल का। ये कहा जाता है कि ये जब से जो है पहला, जो बचपन में जो पहला शॉट लगाया, पहले शॉट से ही इसका जो है
जो फुटबॉल प्रेमियों ने इन्हें कहा कि ये फुटबॉल के लिए जन्मा है, फुटबॉल के लिए ही पैदा हुआ है, इसका नाम मेसी है। और दूसरे साइड में आप देख सकते हैं ये जो है, इनका नाम रोनाल्डो है। ये भी फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन बचपन में ये बहुत खराब फुटबॉल प्लेयर थे। इनको फुटबॉल बिल्कुल खेलना नहीं आता था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि फुटबॉल खेलने से इनका जीवन में सफलता आ सकता है, फुटबॉल के द्वारा इनके जो है जितने भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, तो उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया और आज ये बहुत महान प्लेयर हैं। और जो पिछले वाले जो फोटो मैंने दिखाया ये मेसी का, मेसी से भी ज्यादा उनका जो है चर्चा है आज। तो इस तरह से जो है हम अगर जन्मजात हमारे अंदर टैलेंट नहीं भी है सेलिंग का, मार्केटिंग का, तो भी हम डेवलप कर सकते हैं। इस फोटो से हमें पता चलता है, और इस फोटो से हमें यह भी बात पता चलता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर में विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, तो एक दिन मिरेकल हो सकता है, जादू हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे दो फोटो और देखिए, दीज आर विद इन ऑल ऑफ अस। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, इसमें एक में सिक्स पैक दिखाया गया है, एक में जो है आर्म्स दिखाया गया है। तो ये फोटो को मैं इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि ये सारे चीज हमारे अंदर भी है, सभी के अंदर है। लेकिन जो प्रैक्टिस करता है, जो अभ्यास करता है, वो अभ्यास के द्वारा ये सारे चीज को अर्जित कर पाता है, सफल हो पाता है, और ये सारे चीज वो है उसके बॉडी में दिखने लगते हैं मेहनत के बाद। किंतु सभी के बॉडी में, सभी के शरीर में ये होते हैं, 6 पैक्स 8 पैक्स, इस तरह के जो है डोले, ये सभी के बॉडी में होते हैं। लेकिन जो मेहनत करता है वो इस जो है शरीर को अपना पाता है। तो लीडरशिप भी ऐसा है, लीडरशिप भी हमारे भीतर होता है, हम सबके भीतर होता है। लीडरशिप इज ऑल्सो विद इन ऑल ऑफ अस। हम सबके भीतर एक नेतृत्व का जो एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी सभी के अंदर में मौजूद है, लेकिन उसको निखारना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए फील्ड में जाना पड़ता है, हमें जो है डेली अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ता है। और धीरे करते करते, धीरे 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 धीरे, जैसे कि एक बॉडी बिल्डर 6 महीने 7 महीने 1 वर्ष तक पूरा मेहनत करता है, उसके बाद उसके जो है शेप्स आने शुरू होते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो मेहनत करने के बाद में सामने आते हैं। दोस्तों हम सबके अंदर लीडर बैठा हुआ है, बस उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो आरसीएम का बिजनेस है, ये आरसीएम का बिजनेस हमें क्यों सफलता दिला सकती है, और ये इतना एक जो है बड़ा कारोबार है, इसको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल मार्केट और थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केट का ये जो है दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसा काम करता है और हमारा आरसीएम कैसा काम करता है। तो इससे हमें ये बात समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में अपना कोई खुद का सामान कोई नहीं बनाता, रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंसी हो, कोई भी हो, वो अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकता। उसको जो है कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए 100 रुपए में कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए देती है सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को। विज्ञापन हो जाने के बाद, उसके बाद वो सीएनएफ को देती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के द्वारा, रिटेलर के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। तो देखिए यहाँ पे साफ दिखाया गया है कि 100 रुपए का सामान हमारे पास जब आता है तो ये 200 रुपए का हो जाता है, 200 रुपए इसका मूल्य होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो 50% जो हमारा रात दिन जो मेहनत करके हम जो कमाते हैं, वो 50% हम बिचौले को दे रहे हैं। बिचौले हमारा जो है इनकम का आधा प्रतिशत हिस्सा बिचौले खा रहे हैं। उसका मतलब साफ है दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में हम पैसा गवाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट जो भी करता है उसका जो है आधा प्रतिशत वो बिचौले को खिला रहा है, और ये वर्षों से होता आ रहा है दोस्तों। इसीलिए भारत में 95% लोग जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो गरीबी के सीमा के रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। उनका जो है जो हालत बहुत खराब है। उनके पास अगर कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाए तो उनके पास पैसा नहीं होता अच्छे इलाज करने के, उसको अच्छा न्यूट्रिशन खाने को नहीं मिलता, उसको जो है कहीं घूमने को जाने नहीं मिलता, कोई विदेश का सफर तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, अपने देश के अंदर ही भी जो है घूमने का उसको अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। ये पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों? ये पैसा जा रहा है हमारे बिचौले के पास। और साथ में बिचौले क्या करते हैं, हमारे जो है सामान में धांधली करते हैं, मिलावट करते हैं, और खराब जो खाने योग्य नहीं है जो वस्तु, वो हमें देते हैं।
जैसे कि तेल हुआ, साबुन हुआ, हर चीजों में वे मिलावट करते हैं, और जिसके कारण कि हमें अच्छा योग्य वस्तु हमें नहीं मिलता। और ये जो है टोटल ट्रेडिशनल मार्केट का जो बाजार से खरीदते हैं सामान, ये टोटल कुल मिलाकर इसका टोटल कारोबार जो होता है भारत में, वो होता है 65 लाख करोड़। हर साल का ये टर्नओवर है। आप फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ये 65 लाख करोड़ का कारोबार होता है ये। और यहां से 65 करोड़ का जो कारोबार होता है उसमें से 50% बिचौले खाते हैं। तो देख लीजिए बिचौले कितना पैसा हमारा खा रहे हैं, और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? ग्राहक को जीरो, कुछ नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ सामान खा रहे हैं और अपना पैसा जो है वहां दे रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, कंपनी धनी बन रही है, होलसेलर धनी बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, लेकिन कस्टमर, ग्राहक गरीब होता जा रहा है। वहीं आप आरसीएम में अगर अपना आईडी लगाते हैं, आरसीएम में अगर अपना आईडी लगाते हैं तो 45% का आपको हकदार बनाता है आरसीएम। आरसीएम कंपनी ही एक ऐसा कंपनी है जो कि आपको 45% का शेयर होल्डर बनाता है। और यहाँ पे जो भी सामान मिलते हैं वो हमें अच्छे सामान मिलते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और इसी आरसीएम बिजनेस को करके बहुत सारे हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं वो आज बहुत ऊंचाई को हासिल कर चुके हैं। हमारे अपने गुरु जो है जागुन के लीलानाथ उप्रेती सर, उनका फोटो यहाँ देख सकते हैं। वो नए कार के साथ उनका फोटो सेशन हुआ है। पिछले 2 दिन पहले उन्होंने एक नया कार खरीदा है आरसीएम के पैसे से। तो ये आप समझ सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस हमें क्या दे सकता है फ्यूचर में। तो आज का मेरा ये पीपीटी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धैर्यपूर्ण भाव से सुनने के लिए सभी को मेरा धन्यवाद। ओवर टू कुलदीप सर।